Good morning, beta. How are you? Myself Sajjan Bhardwaj from Surya School, Rewari. Today we will read about the exercise 7.1 और chapter number 7 coordinate geometry. Last video में बेटा हमने sum number 1, sum number 2 और sum number 3 सोल्व किया था और उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया था। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा, कोई भी दो पॉइंट है ए एंड बी और ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो उनके बीच की अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है तो अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने सम नंबर फर्स्ट, सम नंबर सेकंड, सम नंबर थर्ड को सोल्व किया था और वो होमवर्क हमने कल आपको सेंड भी किया था। तो आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। अब हम एक्सरसाइज 7.1 के सम नंबर थर्ड से नेक्स्ट जो सम है आपके 10 सम है टोटल, तो उनको सोल्व करेंगे। सम नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो सम नंबर 4 में बेटा हमारे पास है चेक वेदर 5 - 2 6 and 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो all of you know that if two sides of any triangle are equal then triangle is isosceles triangle। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। तो हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। अगर किन्हीं भी दो साइड्स बराबर आई तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, अदरवाइज वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगी। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, लेट गिवन पॉइंट्स आर ए आपका 5 - 2 हो गया, बी आपका 6 4 हो गया और सी आपका 7 - 2 हो गया। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं हमने ए बी बी सी ए सी तीनों की साइड लेंथ जो है ना फाइंड कर ली। तो ए बी की लेंथ √37 आएगी, बी सी की लेंथ √37 आएगी और ए सी की लेंथ 2 आएगी। तो हेयर ए बी इक्वल टू बी सी। सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी प्रकार से सम नंबर 5 है, आपके डायग्राम में आप देख सकते हैं। इन द क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी एंड सी। 4 फ्रेंड है, किसी भी क्लासरूम में ए बी सी डी की प्लेस पे बैठे हैं। तो क्या ये चारों मिलकर के एक स्क्वायर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ये हमने डिसाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, ए की कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। ए की कोऑर्डिनेट हमने लिख ली 3 4, बी की हमने लिख ली 6 7, सी की लिख ली 9 4 और डी की भी हमने 6 1 लिख ली। और यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और हमने क्या किया, उनकी डिस्टेंस फाइंड कर ली। ए बी की डिस्टेंस आई 3√2, बी सी की डिस्टेंस जो आएगी वो 3√2 आएगी, सी डी की 3√2 आएगी और ए डी की 3√2 आएगी। तो हमें डायगोनल फाइंड करने पड़ेंगे क्योंकि कंडीशन होती है किसी भी कोई भी 4 पॉइंट आप ज्वाइन कर दें तो वो स्क्वायर होगी, पैलोग्राम होगी, रोम्बस होगी या रेक्टेंगल होगी। तो डिसाइड कर सकते बेटा हम, क्योंकि अगर किसी भी रेक्टेंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल है, लेंथ इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस होगी, और अगर डायगोनल भी इक्वल है तो वो आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर है और डायगोनल भी इक्वल है तो रेक्टेंगल हो जाएगी, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है ओनली डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगल हो जाएगी। तो इस प्रकार से बेटा हम कंफर्म कर सकते हैं। तो हमने यहाँ वी फाइंड दैट कि साइड्स तो इक्वल है लेकिन ए सी और बी डी जो डायगोनल्स है उनकी लेंथ जब हमने फाइंड आउट की तो ए की 6 आई और बी डी भी 6 आई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो चंपा इस चीज़ को कह रही थी कि वो स्क्वायर है, चमेली डिसएग्री कर रही थी, लेकिन चंपा इज करेक्ट बिकॉज ये एक स्क्वायर ही है। अब सम नंबर 6 पे आ जाओ। सम नंबर 6 में बेटा लिखा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड 4 पॉइंट। उनको ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटर बनेगी आपने उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर बेटा हमने सम नंबर फर्स्ट आपको समझाया, बाकी 3 पार्ट्स आप कंप्लीट कर लेंगे। लेट गिवन पॉइंट्स आर फर्स्ट पार्ट है इसका ए बी सी और डी। हमने ए बी की लेंथ फाइंड आउट कर ली, हमने बी सी की लेंथ फाइंड आउट कर ली, हमने सी डी की लेंथ फाइंड आउट कर ली और डी ए की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ए बी की लेंथ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला 2√2 आ जाएगी, बी सी की 2√2 आ जाएगी और सी डी की भी 2√2 आ जाएगी और डी ए की लास्ट में 2√2 आ जाएगी। अब हम डायगोनल फाइंड करेंगे और डायगोनल ए सी फाइंड किया तो 2 आया और बी डी फाइंड किया तो 4 आया। जैसा कि मैं मेंशन कर चुका हूँ, किसी भी क्वाड्रिलेटर में अगर 4 साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस हो जाएगा, और डायगोनल भी अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा ए सी और बी डी जो डायगोनल इक्वल नहीं है इसलिए ये रोम्बस है।
तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसके आप खुद सोल्व कर लेंगे। अब हम सम नंबर 7 की तरफ आएंगे। तो सम नंबर 7 जो है बेटा वो क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसी पॉइंट फाइंड आउट करनी है जो इन दो पॉइंटों से 2, -5 एंड -2, 9 इनसे दोनों से इक्वी डिस्टेंस हो। तो सबसे पहले तो एट फर्स्ट बेटा वी विल लेट द गिवन पॉइंट्स। तो अब सम नंबर 7, ये रहा आपका सम नंबर 7। लेट गिवन पॉइंट्स आर, आप समझ सकते हैं कि उसने कहा कि P जो है ना, P पर ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जो दो गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो। तो बेटा हमने P पर वो पॉइंट कौन सा मान लिया, P एक्स एक्सिस के ऊपर, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट कौन सा मान लिया, P मान लिया। और उसके कोई भी पॉइंट आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, उसके कोऑर्डिनेट x, 0, x एंड y 0 होगा, और x जो आपका कोऑर्डिनेट होगा x ही मान लिया उसको हमने, y 100% क्या होगा, 0 होगा। तो हमने वो पॉइंट P मान लिया जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और जो दो पॉइंट आपके गिवन है 2 एंड -5 और -2 एंड 9 से इक्वी डिस्टेंट है। तो हमने लिखा भी है लेट पॉइंट्स P x, 0 विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स A एंड B। सो AP इज इक्वल टू BP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो उसके बाद AP की हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे और BP की इधर लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, और स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट कैंसिल होने के बाद आप इसको पूरा कंप्लीट सोल्व करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू -7 आ जाएगी। तो जो आपका पॉइंट P है एक्स एक्सिस के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -7 एंड 0 हो गए। अब सम नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सम नंबर 8 आपका फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2 एंड -3 एंड Q की कोऑर्डिनेट 10 एंड y इज 10 मिनट्स। आपने कोई भी दो पॉइंट है P एंड Q, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसने, 10 मिनट्स। तो सम नंबर 8 की तरफ आइए। हमने दो पॉइंट, ये P हो गया, ये आपका Q हो गया। P के कोऑर्डिनेट हमने मेंशन कर दिए 2, -3, और Q की कोऑर्डिनेट हमने मेंशन कर दिए 10 एंड y, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 मिनट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P Q की लेंथ कितनी है बेटा, 10 मिनट्स है। तो P Q की हमने यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लेंथ फाइंड आउट कर ली, रूट लगा के, इक्वल टू 10 है ही। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर टेक की 10 का स्केयर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप पूरे इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जैसे कि मैंने सॉल्यूशन दे रखा है आपको, तो y की वैल्यू -9 एंड +3 आ जाएगी। अब सम नंबर 9 देखो। सम नंबर 9 हम रीड करेंगे। सम नंबर 9 में बेटा इफ Q कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। तो Q कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 1 एंड 0 एंड 1 है, और वो P और R से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। तो हमने उसको डायग्राम के फॉर्म में दिया बेटा। सम नंबर 9 देखो। सम नंबर 9 आपका ये रहा, Q पॉइंट है 0 एंड 1 पॉइंट है, और P और R से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P Q इज इक्वल टू PR, P Q इज इक्वल टू PR। तो हम P Q की लेंथ फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हम QR की डिस्टेंस फाइंड करेंगे यूजिंग फार्मूला, और बेटा आप जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू +-4 आप यू विल ऑब्टेन, ये आ जाएगी। नाउ हमें QR की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है, QR। तो QR की हम कर देंगे, Q ये रहा, R ये रहा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x2 - x1 यानी कि x -0 का स्केयर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 6 और y1 क्या है 1 का स्केयर। और बेटा इसको QR को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो है ना, हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, +-4। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, +-4, और -0 का स्केयर +25। तो ये +-4 का स्केयर हो जाएगा, तो +4 का स्केयर भी 16 होगा, -4 का भी 16 होगा। तो हमने एक साथ 16 रख दिया, +25 और सोल्व किया तो √41 आ जाएगा। और अब PR की लेंथ फाइंड करेंगे, PR डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगी, x2 आपका x रिप्रेजेंट करेगा x -5 का स्केयर, मतलब x क्या है आपका +-4, तो +-4 का 4 -5 का स्केयर
प्लस 6 माइनस और ब्रैकेट के अंदर -3 आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपकी 2 वैल्यू आ जाएगी पी आर की। तो एक बार जब आप +4 लेंगे इसको तो ये क्या है, माइनस का 5 है, तो +4 लेंगे तो -5 -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, तो ये आपका √82 आ जाएगा। और जब आप इसको माइनस कर लेंगे तो माइनस ये 9 हो जाएगा, -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और प्लस 81 ये है ही, तो 9√2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपके पी आर की 2 वैल्यू आ जाएगी। अब सम नंबर 10, और सम नंबर 10 में क्या है बेटा, सम नंबर 10 में है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। तो ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y है, और ये इन दो पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंस है। तो आपने x और y में रिलेशन बताना है। x y का रिलेशन का मतलब आपने x और y के टर्म में ओनली एक इक्वेशन बनाना है और कुछ नहीं करना। तो सब नंबर 10 देखते हैं हम, थोड़ा जगह कम बचा है इसलिए हमने इसी में करने की कोशिश की है। लेट पॉइंट P, जो पॉइंट बोला था ना उसने, लेट पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट हमने x और y थे, उसके P मान ली उस पॉइंट को, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q एंड R। तो Q की कोऑर्डिनेट उसके 3 6 था, उसको नाम Q दे दिया, और -3 और 4 को नाम दे दिया हमने R। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P इक्वल टू PR, तो स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, और अब डिस्टेंस फॉर्मूले से बेटा डिस्टेंस फाइंड करेंगे पी क्या होगी, तो रूट नहीं लगेगा क्योंकि स्केयर ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, तो स्क्वायर कैंसिल, आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से पी आर को भी स्केयर हम लगा चुके हैं, तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो पी क्या होगी, हमने लेंथ फाइंड की इधर LHS में इक्वल टू में, RHS में हमने पी आर की लेंथ फाइंड की और उसको सोल्व किया। पूरे को सोल्व जब आप कर लेंगे, क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास इसलिए हमने आपके ऊपर छोड़ दिया, आप उसको सोल्व करना पूरी इक्वेशन को, तो आपको लास्ट में 3x + y = 5, ये आपको क्या रिलेशन आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ, 3x को उधर ले जाऊँ, तो y = हो जाएगा 5 - 3x, या फिर आप इसको ऐसे रख सकते हैं, इक्वेशन को आप इसी प्रकार से रख सकते हैं। तो ये बेटा आज आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज कौन सी 7.1 हमने कर दिए, और नेक्स्ट वीडियो जब हम कल डालेंगे तो आपको 7.2 के सम करवाने की कोशिश करेंगे। देन टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।